शांति। मनुष्य के जीवन में 4 प्रकार की शक्तियां हैं। एक है मन की शक्ति, दूसरी है तन की शक्ति, तीसरी है धन की शक्ति और चौथी है संबंध की शक्ति। ये 4 शक्तियों के बिगैर मनुष्य का जीवन नहीं हो सकता है। इन 4 शक्तियों में से सबसे बड़ी शक्ति मन की शक्ति है। इसीलिए कहा जाता है मन जीते जगत जीत, क्योंकि मन का असर तन पर भी पड़ता है, मन का असर धन पर भी पड़ता है और मन का असर जो है वो संबंध पर भी पड़ता है। तो इसीलिए मन को तंदुरुस्त करने की आवश्यकता है, परंतु मन क्या है पहले ये जानने की बहुत जरूरी है। कोई लोग ऐसा समझते हैं कि मन ये एक शरीर का ऑर्गन्स है, परंतु वास्तव में देखा जावे तो मन जो है वो आत्मा का ऑर्गन्स है, वो चेतन। मनुष्य का मन भटकता है, उसका हार्ट कभी नहीं भटकता है। हार्ट अलग चीज है, मन अलग चीज है। हार्ट या दिल जिसको कहते हैं, वो इस शरीर का खून साफ करने का एक पंप है। हार्ट का ऑपरेशन किया जाता है। मन का ऑपरेशन जब मन नादुरुस्त होता है, उसका डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, और उसको रूहानी अविनाशी सर्जन की आवश्यकता होती है। मन का काम है संकल्प करना। मनुष्य कहते हैं कि मन एक घोड़ा है, उसको सुधारना चाहिए। उसको सुधारने के लिए क्या करना है? हमें मन में सदैव पॉजिटिव संकल्प उठाने हैं, श्रेष्ठ संकल्प उठाने हैं, निगेटिव संकल्पों को दूर करना है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि मन की स्थिति घड़ी घड़ी बदलती है। कभी देखेंगे तो बहुत खुशी में होगे, कभी देखेंगे तो एकदम उदास होगे, कभी देखेंगे तो एकदम हताश होगे। तो ये मन की जो स्टेजेस बदलती है, ये ना बदले, वो सदैव एक रस हमारा मन रहे। क्योंकि वैसे भी शास्त्रों में बताते हैं कि मन जो संकल्प उठाता है उसमें इतनी ताकत है। जैसे ब्रह्मा को संकल्प आया कि मैं नई सृष्टि रचूं, तो उसने एक संकल्प के द्वारा ही सारी सृष्टि रच दिया। तो उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि मन ये बहुत शक्तिशाली ऑर्गन्स है। मन का काम यह है संकल्प उठाना। संकल्प के बिगैर मन कभी भी नहीं रह सकता है, और मन जो संकल्प उठाता है उसका इफेक्ट उसके तन के ऊपर भी पड़ता है। अगर मन तंदुरुस्त है तो तन तंदुरुस्त रह सकता है। अगर हमारा मन तंदुरुस्त नहीं है तो तन के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि यार डॉक्टर लोग भी बताते हैं कितनी बीमारियां तो ऐसी है, मेंटल डिजीज वगैरह, उसका कारण यही बताते हैं कि इसके अंदर मनोबल की कमतरता है। तो जैसा जैसा हम देखते हैं विकारों के अधीन होने के कारण मन जो है वो कमजोर होता जाता है। मन कमजोर होने के कारण उस व्यक्ति का तन भी कमजोर होता जाता है, और उसको बीमारी की, कमजोर मन के कारण उसको बीमारी की ज्यादा से ज्यादा फीलिंग रहती है। तो इसीलिए मन को तंदुरुस्त करने के लिए गीता के भगवान ने भी बताया है, मन मना भव का महामंत्र दिया है कि ये जो तुम्हारा भटकने वाला मन है, ये आप मेरे साथ लगा दो। अगर मेरे साथ लगा देंगे तो परमात्मा ये सर्वशक्तिवान है, तो मन का भटकना ये स्वतः ही बंद हो जाएगा। जैसा मन का तन के ऊपर इफेक्ट होता है, उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि मन का धन के ऊपर भी इफेक्ट होता है। क्योंकि धन जो है, कहा जाता है ये तो हाथ की मैल है, ये तो धूप छांव के मिसल है, कभी आता है और कभी जाता है। तो जिस समय धन आता है तो मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, जिस समय धन जाता है तो मनुष्य बड़ा उदास हो जाता है और उसका मनोबल गिर जाता है, मन और भी कमजोर हो जाता है
और मन कमजोर हो जाता है तो आगे धन कमाने की उसके अंदर हिम्मत नहीं रहती है। परंतु जब इस बात की गांठ हम अंदर में मन में बांध लेते हैं कि हार और जीत ये जीवन के दो पहलू है, कभी हार होगी कभी जीत होगी, कभी नफा होगा कभी नुकसान होगा, परंतु हमें हमारी स्थिति को, हमारे मन की स्थिति को एक रस रखना है। हमें जैसी परिस्थिति आती है वैसी अपनी स्थिति को नहीं बनाना है। तो अगर हमारे में मनोबल है तो जो गया हुआ पैसा है वो भी वापस आ सकता है और आगे के लिए भी हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी बात हम देखते हैं, तीसरा जो है वो शक्ति है संबंध की। क्योंकि आज जो भी संबंध है, संबंध का भी मन के ऊपर बहुत आधार है। अगर हमारे अंदर किस संबंधी के लिए निगेटिव विचार चलते हैं, उसके लिए अगर हमारे लिए दुर्भावनाएं हैं, उसके लिए कोई हमारी गलत फहमी है, तो वो हमारे मन के संकल्प उस तक पहुंचते हैं। कोई कोई कहते हैं हम मुख से तो कुछ नहीं बोलते हैं, परंतु मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, बोल पहुंचने में टाइम लगता है, संकल्प की स्पीड ये सबसे ज्यादा होती है। तो हमारे मन में ये दुर्भावनाएं या निगेटिव विचार जो है वो सामने वाले के पास पहुंचते हैं और जिसके कारण ही हम देखते हैं कि आज दिन प्रतिदिन जो संबंध है वो विच्छेद होते जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि मन जो इतनी बड़ी शक्ति है, उस मन की शक्ति को हमें सदैव कायम रखना है और उस शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें सदैव अपने मन को सर्वशक्तिवान के साथ लगा करके रखना है। तो जब हम अपनी बुद्धि को, अपने मन को ईश्वर के साथ लगा के रखते हैं तो परमात्मा ये सर्वशक्तिवान है। तो जितना जितना हम उसकी याद में रहते हैं उतना उतना मन के अंदर, हम आत्मा के अंदर वो शक्ति आती जाती है और जिस शक्ति के कारण हमारा मन तंदुरुस्त होता है और मन तंदुरुस्त होने के बाद उसका इफेक्ट हमारे तन के ऊपर भी आता है, हमारे धन के ऊपर भी आता है और हमारे संबंध के ऊपर भी आता है। तो इसीलिए हमें यथार्थ रीति से मन की विधि, मन को किस रीति से चलाया जावे, इसकी विधि को समझने के लिए हमारे को ईश्वरीय ज्ञान की, आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत बहुत आवश्यकता है। निगेटिव को निकालने के लिए हमें पॉजिटिव संकल्प करने पड़ेंगे। तो हमें ये देखना है कि मन के ऊपर जिन जिन बातों का असर होता है उन बातों से मन को बचाने की बहुत आवश्यकता है। एक तो मन के ऊपर असर होता है अन्न का। हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन बनता है। तो अगर हम सात्विक भोजन खाते हैं, ईश्वरीय याद में रह करके पीछे भोजन खाते हैं, ईश्वर का प्रसाद समझ करके पीछे भोजन खाते हैं, तो हमारा मन जो है वो शक्तिशाली होता जाता है। उसी प्रकार जैसा अन्न का मन के ऊपर इफेक्ट होता है वैसा संग का भी मन के ऊपर इफेक्ट होता है। कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग लगता है। तो अगर संग अच्छा नहीं है तो उससे क्या होता है, उसका मन जो है वो दूषित हो जाता है और जितनी जितनी हमारे अंदर गुण ग्राहिक दृष्टि आती जाती है, हम औरों का गुण देखना सीख जाते हैं, उसका इफेक्ट हमारे मन के ऊपर होता है। जैसा अन्न का असर मन के ऊपर होता है वैसा ही हम देखते हैं कि बातों का असर भी मन के ऊपर होता है। हम जो भी सुनते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी पढ़ते हैं, इन सब बातों का इफेक्ट मन के ऊपर होता है। अगर हम अच्छी बातें पढ़ते हैं, अगर हम उसका अच्छी बातों का मनन चिंतन करते हैं और हमारे जीवन में हम लक्ष्य रखते हैं कि हमें निगेटिव नहीं सोचना है परंतु हमें सदैव पॉजिटिव सोचना है, तो जितना जितना हम अपने मन को ईश्वर की तरफ लगा के रखते हैं, जितना जितना हम ईश्वरीय जो भी ज्ञान है उसका मनन और चिंतन करते हैं, अच्छे विचार करते हैं, तो कहा जाता है आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। तो हमारा जीवन क्या हो जाता है, एक आदर्श जीवन बन जाता है। हमारा जीवन आदर्श बनने के बाद हमें देख के और भी अपने जीवन को ऐसा परिवर्तित करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मन जीते ये जगत जीत होता है। अपने मन को जीतना, इसका मतलब ये नहीं कि मन में कोई भी विचार नहीं आवे, मन में विचार आवे परंतु अच्छे विचार आवे। तो जैसा जैसा हम ईश्वरीय याद में रहते हैं
उस राजयोग के द्वारा हमारी कर्म इंद्रियां जो है वो हमारे वश में होती जाती है। निगेटिव विचार सारे बंद हो जाते हैं, फालतू विचार सारे बंद हो जाते हैं और हमारा जो समय और शक्ति वेस्ट होती है फालतू बातों में, उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। तो राजयोग ये ऐसी कला है जो जीवन जीने की कला हमको सिखाती है। तो हमारे मन को तंदुरुस्त करके वो हमारे शरीर को, हमारे धन को और हमारे संबंध को भी शक्तिशाली बना देती है। तो इसीलिए जो सर्वशक्तिवान परमात्मा है उसके साथ सदैव बुद्धि का योग लगा करके कर्म योगी बन करके अगर हम कर्म करते हैं तो उससे हमें जीवन में बड़ा फायदा होता है। क्योंकि हमें जब ये याद रहता है कि परमात्मा जो है वो सर्वशक्तिवान है, वो सुख और शांति का सागर है और वो करण करावन हार है। जब ये स्मृति रहती है कि परमात्मा ये करण करावन हार है, तो हमारे अंदर जो कर्तापन का भान है वो खलास हो जाता है। क्योंकि कर्तापन का भान ये अभिमान लाता है और अभिमान जो है वो सर्व दुखों की जननी है। तो अभिमान को नष्ट करने के लिए करण करावन हार स्वामी जो परमात्मा है, सदैव उसको याद करना है, उससे अपनी बुद्धि लगा के रखनी है, अपना मन उसमें बिजी रखना है और उसके साथ साथ उसके द्वारा जो हमें इतना श्रेष्ठ ज्ञान मिलता है, इतनी श्रेष्ठ समझ मिलती है, उस समझ का हमेशा मनन और चिंतन करते जाना है। क्योंकि हम सिर्फ सुन के अगर अच्छी बातें छोड़ देते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे मन के ऊपर सिर्फ सुनने से नहीं होता है, परंतु जिस समय हम उसको उस अच्छी बातों का मनन करते हैं, जिस प्रकार हम भोजन खाते हैं, परंतु अगर हम उसको हजम नहीं कर सकते हैं तो उससे ब्लड नहीं बनता है। तो उसी प्रकार अच्छी बातें सुनना तो बहुत अच्छा है, परंतु उसका जगह अगर मनन चिंतन नहीं करते हैं तो उसके द्वारा हमारे को शक्ति नहीं मिलती है। तो इसीलिए कहा जाता है ये स्टेजेस है, अध्ययन, मनन, चिंतन और उसके बाद मगन। तो जब हम अध्ययन करते हैं अच्छी बातों का, उसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं, तो हमारी स्थिति ईश्वरीय याद में मगन हो जाती है। और जब परमात्मा की याद में हम मगन हो जाते हैं तो परमात्मा के द्वारा हमें सर्व प्राप्तियां होती है, उसके द्वारा हमारे को सर्व शक्तियां मिलती है और हमारे को आगे बढ़ने के लिए अनेक गाइडेंस भी उसके द्वारा, प्रेरणा भी हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मन जो है वो निर्मल रहता है। तो इसीलिए जिस प्रकार हम लोग देखते हैं, अगर साफ पानी होता है तो उसमें कोई भी छोटा सा पत्थर भी अगर गिरा हुआ होता है तो वो दिखाई पड़ता है। तो उसी प्रकार अगर हमारा मन साफ है तो जरूर क्या होता है, हमारे अंदर कोई भी विकृति है वो हमको मालूम पड़ती है और उसका त्याग करके हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो इसीलिए अपने मन के संकल्पों को कंट्रोल करने के लिए परमात्मा की याद में रहने की आवश्यकता है और मनन चिंतन की आवश्यकता है। अगर मन को तंदुरुस्त करेंगे तो आपका जीवन एकदम सुखी और शांत हो जाएगा। ओम शांति।